कंस्ट्रक्टर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो कि आपके क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस को इनिशियलाइज करने के काम आता है। यानी अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का, डेट का, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस क्लास के जितने उस क्लास के अंदर डाटा मेंबर यूज हो रहे होंगे, जो एट्रीब्यूट है जो आपने प्राइवेट में लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स जिनको हम कहेंगे नॉर्मल टर्म में, उनको इनिशियलाइज करने के ये काम आता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसकी एक और चीज प्रॉपर्टी है, यानी एक प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, एक और ये इंश्योरिटी देता है। ये इंश्योर करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड स्टेट में हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जब भी आपका क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके डाटा टाइप्स की, जो डाटा मेंबर की वैल्यूज हैं, वो वैलिड हों। एग्जांपल, आप एक डेट की क्लास बनाते हैं और उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ मंथ 35 मंथ है, ठीक है, तो ये वैल्यू तो वैलिड है, लेकिन क्लास के हिसाब से ये इनवैलिड है। 35 मंथ नहीं हो सकता, मंथ 12 होते हैं। ठीक है, 23 हम कहते हैं 32 जुलाई, नॉट पॉसिबल। जुलाई की 7 है लेकिन 32 नॉट पॉसिबल। तो ये आपकी क्या करता है, आप कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका क्या करेगा, इंश्योरिटी देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर है, कोई नल वैल्यू नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टर इस चीज़ की इंश्योरिटी देगा। इसके अलावा ये हम बात करें, जो कंस्ट्रक्टर है ये कंपाइलर जनरेट करता है। कंपाइलर का अपना काम है, लेकिन हम खुद से कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही आपने लिखा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट से बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल डेट डी, तो जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, साथ ही कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट हो जाएगा खुद से। ये हम आम तौर पे खुद से कॉल नहीं करते, ठीक है, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कंपाइलर को कि भाई अपने वाला यूज़ नहीं करना, मैंने जो बनाया वो यूज़ करना है। दैट इज़ पॉसिबल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, किस तरह पहचाना जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। पहली चीज़, इसका जो नाम होता है ना कंस्ट्रक्टर का, वो जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम सेम होता है एज क्लास नेम। ठीक है, जो क्लास का नेम है वही आपके उस फंक्शन का नाम होगा। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यानी आप कहेंगे ये क्या बात हुई, फंक्शन तो हम भी ने भी लिखा था, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं, वाइड लिख दिया हमने। लेकिन ये वाइड वाली बात नहीं, यहाँ पे वाइड भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं लिखना, ना वाइड, ना इंटीजर, ना फ्लोट, नथिंग, कोई चीज़ नहीं। कंस्ट्रक्टर मीन कंस्ट्रक्टर है, बस क्लास का नाम। जैसे ये डेट की क्लास है, तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है, बस। देखते हैं कि अभी नेक्स्ट इसको प्रैक्टिकली। और ये हम कॉमनली पब्लिक होता है, इट कैन बी प्राइवेट, बट वो दे आर सम अदर सिचुएशन जहाँ पे ये प्राइवेट होता है, वो हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे, लेकिन कॉमनली ये पब्लिक होता है। तो ये हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंस्ट्रक्टर की, ये फंक्शन, ये होता फंक्शन है, लेकिन इसका सिर्फ इतना काम होता है कि अपने डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं।